हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी दिल और ऑप्शन डी दिमाग। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दुनिया की आधी आबादी जल संकट झेल रही, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पानी की कमी, चेन्नई सूखे की कगार पर। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के 100 सबसे बड़े शहरों में आधे शहरों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क और रियो जैसे बड़े शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 39 शहरों में स्थिति बेहद गंभीर है। इस रिपोर्ट में दिल्ली चौथे नंबर पर है, कोलकाता 9वें, मुंबई 12वें, बेंगलुरु 24वें और चेन्नई 29वें नंबर पर है। इसके अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पुणे भी लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय, अप्रैल मई में नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सरकार और राजनीतिक दलों की धीमी रफ्तार से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बिहार से 450 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र, केंद्रीय मंत्री बोले पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। रोजगार मेला के तहत पटना के ऊर्जा स्टेडियम में यहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन एसएसबी की ओर से किया गया। पूरे देश भर के 45 स्थानों पर 61,000 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए। बिहार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधन करते हुए कहा कि 61,000 से अधिक नौजवान नई शुरुआत कर रहे हैं। यह विकास भारत के निर्माण का संकल्प पत्र है। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं नियुक्ति पत्र के लिए दे रहा हूँ। शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया, लखनऊ में बोले समाजवादी पार्टी, बसपा, परिवारवादी ये आपका कल्याण नहीं करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद कर दिया है। शाह ने लोगों से कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका कल्याण नहीं कर सकती हैं। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। यूपी का कल्याण सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। अमित शाह यूपी दिवस समारोह के लिए लखनऊ आए थे। उन्होंने 24-26 जनवरी तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत भी की। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में पहली बैठक, जमीन छोड़ने पर विवाद। मेलोनी बोली जंग खत्म हुई तो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करूंगी। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता हुई और ये बातचीत जारी रहेगी। बता दें कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले दिन की बातचीत के बाद एक बयान जारी कर कहा है कि इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम देखेंगे कि कल बातचीत कैसे बढ़ती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। दोनों पक्ष पहले भी कह चुके हैं कि जमीन का सवाल सबसे अहम है। खासतौर पर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेत्स्क क्षेत्र पर वह 20% हिस्से का दावेदारी छोड़ दे, जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? तेजी से बढ़ रहा जंगी बेड़ा, ईरानी नेता बोले खाड़ी के सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों की मांग की है जिनका असर निर्णायक हो। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। ट्रंप बोले चीन 1 साल में कनाडा को खा जाएगा, हमारे बजाय उनसे बिजनेस कर रहा है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का विरोध करने पर नाराज हुए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन कनाडा को 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। दरअसल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप इससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा हमारे बजाय चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, जो उन्हें पहले ही साल में बर्बाद कर देगा। कनाडा पर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि वह उत्तर अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। अफगानिस्तान जंग पर ट्रंप के बयान से नाराज यूरोपीय देश। ट्रंप बोले थे, नाटो अफगानिस्तान में लड़ाई से दूर रहा। ब्रिटिश पीएम बोले, ये सैनिकों का अपमान है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में यूरोपीय सैनिकों के बारे में दिए गए बयान को अपमानजनक और चौंकाने वाला बताया। ट्रंप ने फॉक्स नेटवर्क के एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को कभी नाटो गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी और यूरोपीय सहयोगी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन से पीछे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सहयोगी देशों ने कुछ सैनिक भेजे जरूर थे, लेकिन वे मुख्य लड़ाई से दूर रहे। इस बयान पर यूरोपीय देशों के नेताओं, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों ने ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्टारमर ने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों को अपमानजनक मानता हूं और इससे उन लोगों के परिजनों को बहुत दुख पहुंचा है जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी जान गंवाई या घायल हुए। यूरोप की सबसे ताकतवर फ्रांस जर्मनी की जोड़ी टूटने के करीब। मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे जर्मन चांसलर मैक्रो से हुए नाराज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी और फ्रांस यूरोप की सबसे ताकतवर जोड़ी मानी जाती है, लेकिन अब इसमें दरार आने लगी है। यूरो न्यूज के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अब इटली की दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मर्ज ने इसका इशारा दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को रोम में होने वाली इटली जर्मनी समिट में वह और मेलोनी मिलकर यूरोपीय यूनियन को बेहतर और अलग तरीके से चलाने के लिए कुछ नए सुझाव सामने रखेंगे। अमेरिकी वेबसाइट द पॉलिटिको के मुताबिक मर्ज मेलोनी दोनों ही दक्षिणपंथी सोच वाले हैं, अमेरिका के साथ रिश्तों को जरूरी मानते हैं और ट्रंप के साथ टकराव से बचना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से कुछ न कुछ नाराजगी भी है। भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। वित्त मंत्री बोले, भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, ये अमेरिका की बड़ी जीत है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ हटाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया वेबसाइट पॉलिटिको को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है और इसलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ काफी असरदार रहा है और इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घटाई गई है उन्होंने कहा कि टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन अब इसे हटाने का रास्ता निकल सकता है। अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई ईडी से 10 दिन में सीलबंद रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी पर चल रहे बैंक फ्रॉड के मामले में नए नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस कोर्ट में दायर की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। PIL में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप और उसकी कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग और कॉरपोरेट फ्रॉड की कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग की गई है और इस पर कोर्ट ने CBI ED से अंबानी के खिलाफ चल रही जांच पर 10 दिन में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 707 फ्लाइट से स्लॉट छोड़े। मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम हुई। कोहरे के कारण DGCA ने दिया था आदेश। अगले कुछ दिनों में अगर आप इंडिगो से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको फ्लाइट के ऑप्शंस कम मिलेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने भारत के अलग अलग डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर अपने 717 स्लॉट सरेंडर कर दिए हैं। ये कदम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें ऑपरेशनल दिक्कतों और सर्दियों में कोहरे के कारण होने वाली देरी को देखते हुए इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती की गई थी। एविएशन मिनिस्ट्री ने संसद में यह डेटा शेयर किया है। शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों सनातनी हैं, आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। कोटा में बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुई घटना के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं प्रयागराज नहीं जा पाया, लेकिन जो सोशल मीडिया पर देखा उस हिसाब से यही कहेंगे कि सनातन का हास परिहास न हो, दोनों पक्ष अब हमारे अपने हैं, दोनों सनातनी हैं, दोनों आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। जोधपुर में 3 इडियट्स वाले वांगचुक जेल में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। बैरक अब गर्मी में भी ठंडे रहेंगे। पत्नी बोली, पेरेंटिंग एडवाइस ले रहा है जेल स्टाफ।
एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गर्मियों में भी बैरक को कैसे ठंडा रखा जाए, इसको लेकर वह इनोवेशन में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, जेल के स्टाफ उनसे बेहतर पेरेंटिंग के टिप्स भी ले रहे हैं। इसका खुलासा उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने किया है। गीता एंटरप्रेन्योर हैं और सोनम से मिलने जोधपुर जेल में वे अक्सर आती जाती रहती हैं। मशहूर फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक के जीवन पर ही बनी हुई है और वांगचुक पिछले 4 महीने से जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें लद्दाख के स्टेटहुड मांगने और छठे शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने से एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। 18वां रोजगार मेला, पीएम मोदी ने 61,000 जॉब लेटर बांटे, कहा युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61,000 जॉब लेटर बांटे। ये नियुक्ति गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों में दी गई है। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास है। देश भर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे हैं। कई स्टार्टअप में तो वे हेड हैं। महिला स्वरोजगार की दर में 15% की बढ़ोतरी हुई है। पिछला रोजगार मेला 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था और अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने बीजेपी पर लगाया जुर्माना। यहां बीजेपी का ही मेयर पीएम के दौरे पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस केस भी दर्ज। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी पर 19,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे के दौरान शहर में फुटपाथों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर लगाया गया है। बोर्ड लगाने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। शिष्यों का दावा, अभिमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, शिविर में सीसीटीवी लगवाए गए। अखिलेश ने कहा था शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोली। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है। इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। बता दें कि शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने बताया कि यह हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं। यहाँ प्रशासन और उसके गुंडे हैं। संत के वेश में यहाँ शैतान घूम रहे हैं। उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। रात में आकर वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। थरूर बोले कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया, केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर असहमति थी, इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का किसी भी स्टेज पर विरोध नहीं किया। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था जिस पर सिद्धांत के आधार पर पब्लिक में असहमति हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था, मैं उसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। पहलगाम की घटना के बाद मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि ऐसी घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता और इसका जवाब देना जरूरी है। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर कंपनी को मिला ए ग्रेड, लाइन लॉस से लेकर वसूली तक में सुधार, देश की टॉप कंपनियों में बनाई जगह। बिहार की बिजली व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने देश भर में शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय की ओर से जारी किए गए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ताजा रैंकिंग रिपोर्ट में दोनों कंपनियों को ए ग्रेड मिला है और इस रिपोर्ट में देश की 65 बिजली वितरण कंपनियों का आकलन किया गया था, जिसमें देखा गया कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी तरह से बिलिंग कर रही है, लाइन लॉस कितना है, खर्च और कमाई में कितना फर्क है और सिस्टम कितना पारदर्शी है। और इन्हीं सब पैमानों पर बिहार की दोनों कंपनियां खरी उतरी हैं। एमपी में आराम से बुढ़ापा गुजारने का किराया 50,000 रुपए। भोपाल में 5 स्टार होटल जैसे पेड ओल्ड एज होम की शुरुआत सीनियर सिटीजन के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में हर महीने 50,000 रुपए खर्च कीजिए और अपना बुढ़ापा आराम से गुजारिए। दरअसल भोपाल में प्रदेश के पहले पेड लग्जरी ओल्ड एज यानी वृद्धाश्रम की शुरुआत हो गई है। 24 करोड़ रुपए से बने इस ओल्ड एज होम का लोकार्पण शनिवार दोपहर 2 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ओल्ड एज होम सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बनाया है। यहाँ कमरे की साइज के हिसाब से 38,490 से लेकर 49,990 रुपए तक मंथली रेंट लगेगा। कॉल, बेल, इंटरकॉम और टेलीफोन जैसी सुविधा हर कमरे में मिलेगी। वहीं टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर भी होंगे। ये 5 स्टार होटल जैसा है और किराया भी उसी के हिसाब से है। आज का सुविचार, जिसकी जैसी सोच वो ऐसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।